मेरा नाम शेख मोहम्मद यामीन कुरैशी है। बाय प्रोफेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रैक्टिस में हूँ और मेरी फर्म का नाम KPMR एंड एसोसिएट्स है। Only thing is you do your duty without caring for the result. You diligently do your duty. Don't try to get the shortcuts. Do it perfectly. Life is wonderful. Life is enjoyment. Life is working for the communities. You have to repay to the society, but you got from them. अगर वो फोकस होकर काम करेंगे तो there is no reason why success won't come. There is no reason at all. Only commitment and focusing are the two aspects. जिसमें सच्चाई के साथ लगें तो सक्सेस विल कम। मेरा जन्म स्थान मुजफ्फरनगर प्रॉपर शहर है। वहाँ मेरा जन्म 15 मार्च 1951 को हुआ। जब मैं 5 साल का हुआ तो दाखला मेरा जो एडमिशन है वो जो म्युनिसिपल का स्कूल होते हैं खालापार म्युनिसिपल स्कूल में करा दिया गया। वहाँ हम टाट पर बैठकर पढ़ते थे। भले ही वहाँ पर वो सारी एमिनिटीज़ नहीं थी जो कि होती हैं, लेकिन बुनियाद जो रखी गई हमारी कैरियर की वो वहीं से शुरू हो गई। कैरियर बिल्डिंग वहीं से शुरू हो गया। जो हमारे टीचर्स, जो हमारे अध्यापक थे उस ज़माने में, उन लोगों ने हमको जो शिक्षा दी और जो सीखें दी वो अभी तक हमारे जीवन में काम आ रही है। यहाँ से 5वीं क्लास तक हमने तालीम हासिल की, शिक्षा ग्रहण की। 5वीं क्लास पास करने के बाद हमारा एडमिशन जो है वो इस्लामिया इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर में हो गया, जहाँ हमने 6ठी क्लास से लेकर और 12वीं क्लास तक निरंतर जो है शिक्षा ग्रहण की तालीम हासिल की। तो 1965 में मैंने हाई स्कूल किया, फर्स्ट डिवीज़न में किया ऑफ कोर्स, और 1967 में मैंने जो है वो इंटरमीडिएट किया, बीकॉम किया मुजफ्फरनगर से ही SD डिग्री कॉलेज। जब हम बीकॉम के 4th सेमेस्टर में थे तब हमने अपने टीचर से, प्रोफेसर से ये बात मालूम की कि व्हाट इज़ नेक्स्ट, आगे क्या करना है। तो उन्होंने हमको 2 कोर्स बताए, या तो ICWA कर लीजिए या CA कर लीजिए। तो और इसके लिए उन्होंने कहा कि दिल्ली इज़ अ बेटर प्लेस। तो हम मुजफ्फरनगर से दिल्ली आ गए 1971 में। यहाँ आकर हमने CA प्रोफेशन को चुना और उसमें जो है मेहरा खन्ना एंड कंपनी, जो उस वक्त की लीडिंग फर्म थी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स में, वहाँ पर हमने एज ए आर्टिकल काम किया, एज ए ट्रेनिंग काम किया, और वहीं से उसके बाद जो है हमारी जर्नी CA के लिए शुरू हो रही। हम चूँकि शुरू से ही प्रैक्टिस से करना चाहते थे तो शुरू में हमने एक कलकत्ता बेस्ड फर्म AS गुप्ता एंड कंपनी जो है उसका दिल्ली ऑफिस संभाला जंगपुरा एक्सटेंशन में। मगर साथ साथ हमने अपनी फर्म भी बना ली SMY कुरैशी एंड कंपनी, और उसमें हमने कुछ काम किए। 1983 में हमने कमाल फारूकी के साथ फारूकी एंड कंपनी ज्वाइन की एज ए पार्टनर, और हम लोग जो है मिलकर फिर प्रैक्टिस कर रहे थे। बाद में और लोग आते गए और ये कारवां बढ़ता गया, और आज विद द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर 14 पार्टनर्स। तो इट्स ए बिग फर्म दैट वे, और हम लोग जो हैं एक साथ मिलकर बिल्कुल ब्रदरली वे में काम कर रहे हैं। देखिए, हम डिपार्टमेंटलाइजेशन हमारी फर्म में है। टैक्स डिवीज़न अलग है जो कि इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस को डील करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस का अलग डिवीज़न है, कंपनी लॉ का अलग डिवीज़न है, ऑडिट जिसको मैं हेड करता हूँ
वो अलग डिवीज़न है। परचांस मैं तो फर्म का भी एज ए हेड हूँ, लेकिन ये है कि ऑडिट मेरा स्पेशलाइजेशन है। और उसमें इफ़ यू कैन नेम, हमने जो सबसे बड़ी इंडिया की बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑडिट 4 साल किया अपेक्स लेवल पे, ऑल इंडिया बेस, 92-93 ऑनवर्ड। वो साल था जब हर्षद मेहता का स्कैम जो है ज़ोरों पर था, और हमने ख़ास तौर से उस ज़माने में इन्वेस्टमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डील किया, जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था हर्षद मेहता स्कैम से। तो वी हैव डन सम वेरी गुड जॉब्स ड्यूरिंग दोज पीरियड्स। तो वो होता रहा है। उसके बाद हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल स्टेटरी ऑडिटर रहे हैं, देना बैंक के सेंट्रल स्टेटरी ऑडिटर रहे हैं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के रहे हैं, इंडियन ओवरसीज़ के भी रहे हैं, सेंट्रल बैंक के भी रहे हैं। आई एम प्रोफिलिक स्पीकर ऑन द बैंक ऑडिट. I have been invited for bank seminars organized by Institute of Chartered Accountants and its regional offices to speak as a guest speaker in various seminars. I am also a prolific speaker on various issues of politics, social and economic matters. मैं अभी तक पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजन का पहला व्यक्ति हूँ, या यूँ कहिए कि ओनली व्यक्ति हूँ जिसने अब तक ऐसी बैलेंस शीट्स को बैंक्स की सेवरल टाइम साइन किया है। देखिए, अगर हम कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल तो पैदा हुआ है जीएसटी आने से, क्योंकि जब तक एंट्रीज आपस में मैच नहीं करती हैं परचेज़ की और सेल की, तो इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है, तो बाकी चीज़ें जो हैं उस हिसाब से कंट्रोल होने में फ़ायदा हुआ है। यानी फ्रॉम सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम सोचते हैं तो फ़ायदा हुआ, मगर साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी जो है इससे काफ़ी हद तक परेशान हुई है। स्पेशली जो स्मॉल वेंडर्स हैं, जो छोटे पैटी वेंडर्स हैं, उनके लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक इशू बन गया है और वो अभी जूझ रहे हैं इससे। जीएसटी हालांकि उन पर आमतौर से लागू नहीं होता है, लिमिट में नहीं आते हैं, मगर फिर भी वो जूझ रहे हैं, चूँकि वो अपने आप चार्ज नहीं कर सकते, तो लेकिन उनको पे तो करना पड़ रहा है। तो चीज़ें उसकी वजह से महंगी हुई हैं, महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ने से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट पर भी आ गया है, इकोनॉमी भी अफेक्टेड हुई है। तो ये सारी चीज़ें एक चेन है, एक के बाद दूसरी चीज़ आती है, तो वो इफेक्ट आना लाजमी है। पिताजी थे वो बशीर अहमद उनका नाम था, और वो शूज़ मर्चेंट थे, शूज़ की ट्रेडिंग करते थे, और आज भी हमारा फैमिली बिजनेस वही है, शूज़ वो कंटिन्यूड है। हमारे जो दूसरे भाई हैं या और लोग हैं वो अभी भी वही बिजनेस कर रहे हैं। जो मदर थी हमारी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो एक गांव से आई थी। आपने बालियान का नाम तो सुना है, वो पूर्वालियान से ही थी, और वहाँ से वो मुजफ्फरनगर शादी हुई तो वो रही। एक्चुअल में माता पिता से जो हमको मिली हैं वो है वैल्यूज़। जिन वैल्यूज़ को उन्होंने एडहेयर किया, माना, अपने जीवन में उतारा, उनको हमने भी उतारने की कोशिश की है। 100% तो नहीं, क्योंकि उनका जो लाइक क्लीनलीनेस, इट हैज़ कम फ्रॉम देम, दे वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस। उसके अलावा मेरे फादर ने ओल्ड एज में आकर पढ़ाई शुरू की, और वो इतना पढ़ गए कि फिर वो जो हिस्टोरिकल बुक्स वगैरह थी, वो जैसे गांव में होता है या शहर में, छोटे शहरों में लोग बैठ जाते थे, उनको पढ़कर सुनाते थे। इतना उन्होंने पढ़ लिया। और यही नहीं, वो जो रोज़ नामचा ये खाते होते हैं, रोकड़ होता है, उसको भी अरबिक में लिखने लगे थे। अरबिक
अरबिक की जो है भाषा बिल्कुल अलग है। 5 भाई और 3 बहनें हम। जो मेरे मुझसे बड़े भाई थे उनका नाम मोहम्मद यासीन, मेरे से जो छोटे थे मोहम्मद इलियास, उसके बाद इनाम इलाही और एहसान इलाही, ये 2 और भाई हैं जो कि शूज़ बिज़नेस करते हैं मुजफ्फरनगर में। बहनों में हमारी जो है वो हसीना बेगम, उनके बाद में बिल्किस बेगम और सबसे छोटी जो है वो इमराना बेगम है। क्योंकि मैं अपनी फैमिली में अकेला था उस वक्त जो कि एजुकेशन पर कंसंट्रेट कर रहा था, सभी का प्यारा हो गया, इसलिए फैमिली में मुझको जो मान सम्मान प्यार मिला वो कुछ ज़्यादा ही मिल गया। और चूँकि मैं अर्ली एज में ही 20 साल की उम्र में वहाँ से दिल्ली आ गया सीए करने के लिए, तो फिर फैमिली के लिए तो मैं एज ए गेस्ट ही बनकर रह गया। जब भी हम जाते थे 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, तो वहाँ पर फेस्टिविटी हो जाती थी। वो चीज़ें याद करके जो है स्टिल वी एंजॉय दोज मोमेंट्स जो कि फैमिली के साथ में हम लोगों ने गुजारे हैं। मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए, इंस्पायर्ड हुए और आगे बढ़े। विद द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी जो लार्जर फैमिली कहेंगे उसके अंदर बहुत सारी बच्चियाँ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। मेरे एक भतीजे सऊदी अरबिया में रियाज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और दूसरे भतीजे अमेरिका ह्यूस्टन में कैंसर पर रिसर्च सेंटर है उसमें एज ए साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इंस्पायर होकर या आइडियलाइज करके मुजफ्फरनगर में सीए भी किया है और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है और मैं इसमें फील करता हूँ प्राउड और मैं ये महसूस करता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। मेरी शादी 1986 में हुई और शादी मुजफ्फरनगर में ही हुई है, रादर एक घर छोड़कर ही हुई है जहाँ हम रहते हैं, और उनका नाम है सलमा फिरदौस कुरैशी। शी इज़ ग्रेजुएट एंड ए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, तो शी इज़ प्रैक्टिसिंग एज ए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर इन दिल्ली। देखिए, मेन वजह जो वाइफ के एंगल से अगर हम कहें वो ये होता है कि इफ़ यू आर बिजी इन योर प्रोफेशन यू शुड गेट द सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली। वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम कई बार रात के 2 बजे तक काम किए हैं जब बैंक्स के फाइनलाइजेशन का टाइम होता है और सुबह 6 बजे फिर निकल गए। तो इस तरह के हालात में भी तब फैमिली सपोर्ट होना ज़रूरी होता है, तो वो मिली है, फैमिली सपोर्ट मिली है और अभी भी मिल रही है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। हुमैरा अमीन कुरैशी बड़ी बेटी है जिसने इंटर सीए किया है और वो अब वहाँ पर अपना जो है बिज़नेस कर रही हैं यूएसए में, मैरिड हैं, वहीं रहती हैं। कनेक्टिकट में उनका जो है, उनके हस्बैंड जो हैं वो कॉग्निजेंट में जो हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। छोटी बेटी फबेहा अमीन कुरैशी, शी इज़ मैरिड टू अगेन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो टीसीएस में काम करते हैं और यूके में हैं, नॉर्विच में रहते हैं जो कि लंदन से 2 घंटे की दूरी पर है। मेरे बेटे का नाम खिज़र अमीन कुरैशी है, उन्होंने लॉ किया है जामिया यूनिवर्सिटी से और लॉ करने के बाद में इमीडिएटली उन्होंने कॉर्पोरेट लॉ की प्रैक्टिस शुरू की। उसके लिए 1-2 जगह वो ट्रेनी रहे, सुमेश दीवान के साथ में उन्होंने ट्रेनिंग की, मिस्टर इश्तियाक ऑफ बॉम्बे के साथ में ट्रेनिंग की और उसके बाद अब माधवन श्रीवत्सन के साथ में मिलकर वो जो एज ए कॉर्पोरेट लॉयर प्रैक्टिस कर रहे हैं लाजपत नगर। माई फादर वॉज माई आइडियल। ही स्टार्टेड हिज कैरियर बाई सेलिंग शूज इन ए बकेट एंड देन ही हैड द बेस्ट ऑफ द शॉप इन द टाउन। तो स्ट्रगल लाइफ में की, आगे बढ़े, एस्टेब्लिश किया और बच्चों को आगे बढ़ाया। माई मदर ऑल्सो वॉज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, क्योंकि ऐसे हार्ड टाइम से भी हम लोग गुजरे हैं जब हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस थे। देन माई मदर डिड एवरीथिंग टू सपोर्ट मी, स्पेशली इन माई एजुकेशन।
देखिए, चैलेंजेस हैव टू बी फेस्ड हेड ऑन। अगर आप वाया मीडिया निकालने पे लग जाएंगे तो यू विल गेट डिफीटेड। चैलेंज का मुकाबला नहीं कर सकते। तो एज एंड व्हेन इट कम्स वी फेस इट एंड देन वी रिजॉल्व इट ऑल्सो। अब अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अनरिजॉल्व रही हो। सभी कुछ रिजॉल्व होता जा रहा है। जो भी कोई इश्यूज आते रहते हैं, तो वी गेट देम रिजॉल्व एंड वी आर सक्सेसफुल इन गेटिंग देम रिजॉल्व। देखिए, टर्निंग पॉइंट बहुत बड़ा ये था कि आई हैड टू लीव माई एजुकेशन इन 1967 when I passed intermediate and I was studying in BSc. Then I fell sick और मुझको facial paralysis हो गया। तो that was the very problematic moment for me. So fighting back with that was a motivation and it became a turning point. From there I fought back and then I went for further education after finding out which classes are being run in the morning. So I found that BCom classes are run in the morning. So I changed my side from science to commerce. I came to this is the turning point. उतनी ज़्यादा इच्छाएं नहीं हैं कि बहुत कुछ करना है, but of course whatsoever work we have initiated, we would like to complete it. We would like to go further and जैसे relay race होती है, like that we have to do it. That after we accomplish it, we have to hand over the stick to the next generation, to the next. That's why we are trying to involve next generation in our all social activities. I won't say that I am so successful that I should say that it is a success mantra. Only thing is, you do your duty without caring for the result. You diligently do your duty. Don't try to get the shortcuts. Do it perfectly. Life is wonderful. Life is enjoyment. Working for the communities, for the society. Life is not for yourself only. You have to repay to the society, but you got from them. Traveling I love, and I have traveled almost every city of India because India has so much to explore. If you talk of culture, I have a lot of interest in culture, Indian culture especially. So all those cultures, you name any city and I have been there, and I have friends over there. My first hobby is reading and to gain whatsoever is available there. But then sports is also not right now, till prior to 10 years back, if I see, I have been regular visitor of Netaji Subhash Sports Complex, DDA Complex at Jasola. So every day I was going there, was playing table tennis, was playing billiard, was playing badminton, so sometime cricket also, tried on lawn tennis also, but main charm is badminton. Badminton I have played lot. Every morning I am listening to golden era music, and same is at the fag end of the. I am also very fond of Pakistani serials, which I regularly watch. They are very interesting. So movies, of course, movies are good movies are there. I love Guru Dutt basically, and Geeta Dutt's voice. I think I believe in destiny, which is Bhagwan, which is the God, which is the Almighty Allah. Whatsoever is destined will happen. Hona hi hai. Only thing is how you are treated within that framework.
वो इम्पॉर्टेंट है। आपको कैसे उसमें ढाला गया है, कैसे आपसे वो काम लिया गया है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज व्हाट इज destined हैज़ टू हैपन। ओनली थिंग इज दैट वी कैन ईज आउट सर्टेन थिंग्स। वही जो बहुत बुरी तरह से होने वाला है उसको अच्छी तरह से भी कराया जा सकता है विद द एफर्ट्स, द इन्वॉल्वमेंट, वो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। आई थिंक दे हैव टू बी कमिटेड टू देयर गोल्स। अगर वो फोकस होकर काम करेंगे तो देयर इज नो रीजन व्हाई सक्सेस वोंट कम। ओनली कमिटमेंट एंड फोकसिंग आर द टू एस्पेक्ट्स जिसमें सच्चाई के साथ लगें तो सक्सेस विल कम।